अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। आज एक और नई वीडियो के साथ, एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आपके साथ हाज़िर खिदमत हैं। अगर आपको गार्डनिंग का शौक़ है, आपको प्लांटेशन का शौक़ है, तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इंशाल्लाह बहुत ज़रूरी मालूमात आपको इस वीडियो के अंदर हम देंगे गार्डनिंग के हवाले से। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन, आज हम इस वक्त नर्सरी तारिक रोड PECHS और शायरा कायदीन का ये रोड लगता है। नर्सरी यहाँ पर बनी हुई है बहुत बड़ी। यहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर हम आपको मनाजिर भी दिखा रहे हैं, हम आपको गमले, हम आपको पौधे भी दिखा रहे हैं। और इसके अलावा हम यहाँ के गार्डनर, यहाँ के जो माली हैं, उनसे भी बात करेंगे और यहाँ पर किस किस किस्म के पौधे लगे हुए हैं उनके हवाले से बात करेंगे। और स्पेशली क्योंकि कराची के अंदर जो ज़्यादातर आबादी है वो ज़्यादातर फ्लैट्स में रहती है, तो हम फ्लैट्स के हवाले से भी मालूम करेंगे। क्योंकि फ्लैट्स में रहने वाले जो है वो अपना गार्डनिंग का शौक़ अक्सर पूरा नहीं कर पाते हैं और ये शौक़ जो है वो उनका शौक़ ही रह जाता है। तो आज हम माली से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि फ्लैट्स के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो किस किस्म के पौधे और किस किस्म के गमले जो है वो रख कर अपना गार्डनिंग का शौक़ पूरा कर सकते हैं, जिससे वो पौधों की अफजाइश भी हो सके। और इसके अलावा जो है वो क्योंकि धूप का सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं होता है फ्लैट्स के अंदर रहने वाले घरों के अंदर, फ्लैट्स के अंदर धूप का एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होता है। तो इसके हवाले से हम जानने की कोशिश करेंगे कि कौन से ऐसे पौधे हैं जो बहुत ज़्यादा धूप जो है वो अगर ना भी मिले उन्हें तो वो ज़िंदा रह पाते हैं और मुरझाते नहीं हैं। तो आइए चलते हैं और माली जो हैं यहाँ के उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपना 4-5 साल हो गए मतलब मेरे को ना काम करते हुए इस गैदरिंग में, मतलब पौधों के मालूमात के लिए, किसान के लिए और माली के काम के लिए, मतलब मेरे को 5 साल का अरसा हो गया। और जो पौधों के मालूमात में जो दवाई वगैरह डाली जाती है, खाद मिट्टी का वगैरह का डाला जाता है, पानी का कम का और ज़्यादा का उसके मालूमात में बताया जाता है। और पौधे का टाइम का बताया जाता है कि भाई ये 12 महीने चलता है या ये साल चलता है या 6 महीने चलता है। एक होता है ना 6 महीने का भी होता है हमारे पास, वो होता है सीज़न का। जैसे अपना गुले दावती हो गई और चंपा हो गया और अपना ये एलोवेरा वगैरह, ये इस तरह के ये 6 महीने के होते हैं। 6 महीने का टाइम पीरियड है जी। अच्छा, जो खास हमारा जो आज का टॉपिक है ना वो है कि फ्लैट्स, क्योंकि कराची के अंदर आपको पता है बड़े बड़े घर तो है नहीं, हाँ बिल्कुल फ्लाइट होती है, धूप जो है वहाँ पे कम आती है। धूप के उसके अंदर कौन से ऐसे पौधे हैं जो आप सजेस्ट करेंगे? किचन के अंदर कौन से ऐसे पौधे हैं जो लगाए जा सकते हैं? किचन के आगे वो होता है हमारा इंडोर के पौधे होते हैं हमारे पास, जो कि साया में चलते हैं। उसमें होता है इंडोर में अपना ये अपना फार्म है, एक कंगी पाम है, एक रीका पाम होता है और मुख्तलिफ दरख्त होते हैं। जी हाँ, हमारे पास है। साए में भी चल सकता है ये वाले। जी। अच्छा, इनका नाम क्या क्या है? इसका नाम है क्रोटन। अच्छा, और इसके अलावा कौन से हैं इनके अंदर? इसके अंदर वो आगे पड़े हुए हैं। इनको बहुत ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल मतलब साए में भी और धूप में भी चल सकता है। ये साए धूप के हैं ये। अच्छा, वैसे यहाँ पर आपके पास जो है वो कमोबेश कितने किस्म के पौधे होंगे अंदाज़न? हमारे पास काफ़ी किस्म के पौधे हैं, एक वैरायटी नहीं है ना कि वैरायटी होती है, मतलब कितने होंगे? हज़ारों के साथ। अगर पौधों का हिसाब हो आपके पास तो कितने होंगे? 400-500, 1000 होंगे? 1000 होंगे? 1000 के हिसाब से होंगे। इसकी अलग अलग सिक्योरिटी होती है। अब ये है ना, इसको पाम कहलाते हैं खाली सिर्फ। क्या कहते हैं इसको? पाम, रिका पाम है ये। अच्छा अच्छा, ये लगाया जा सकता है शेड के अंदर? जी, ये लगा सकते हैं। ठीक है। ये कंगी पाम है, इसको बोलते हैं कंगी पाम। अच्छा। ये भी इंडोर में चलेगा। ठीक है, तो इनकी खुसूसियात क्या है वैसे? खुसूसियात मतलब इसकी ये होता है कि इसके अंदर साए में अगर इसको इंडोर में रखना चाहते हैं AC वगैरह में, तो इसके लिए अपने को 4 दिन में पानी लगाना पड़ेगा और खाद मिट्टी का थोड़ा सा इस्तेमाल कम करना पड़ेगा, ताकि ये
सालों साल चल और सकता ये कितने तक का एक पौधा है, उसकी लाइफ कितनी होती होगी? है। ये हमारे पास होता है 500 से लेकर 10,000 तक का पौधा, ये ठीक है। 15,000 तक का भी होता तो है। वो साइज के हिसाब से होता है, क्वालिटी के? साइज के हिसाब से भी होता है, क्वालिटी के हिसाब से भी होता है। ठीक है। तो जिस हिसाब से आप लेना चाहोगे, जो सी तो जाहिर है क्वालिटी जैसी क्वालिटी का लिया जाएगा उसकी लाइफ भी वैसी उसकी होगा। और ये क्रोटन है। ये कौन से? क्रोटन क्रोटल। जी। ये कम से कम कितने तक का पौधा है? ये हमारे पास 400 से लेके ना और 2,000-2,500 तक का है, 3,000 तक का। ठीक है। तो ये आपने शेड में जितने भी पौधे लगाए हुए हैं, ये सारे शेड के पौधे होंगे, सारे फ्लैट्स में लगाए जा सकते हैं? सब लगा सकते हैं। ठीक है। और अगर वो खुशबू वगैरह के लिए जो फूल वाले जो पौधे होते हैं, वो होता इस है तरह के लग सकते हैं घरों के अंदर, फ्लैट्स के अंदर? या नहीं? फ्लाइट के अंदर अगर धूप होगी तो उसमें लगेंगे, बगैर धूप के वो नहीं चल सकते। बगैर धूप पे फूल वाले नहीं लग सकते? नहीं लग सकते, क्योंकि उसके लिए धूप लाजमी है। और अगर वो जो अपने नींबू वगैरह, धनिया वगैरह जो लोग लगाना चाहें, ये चीज़ ये धूप में लगेगी। सारी धूप में लगेगी? हाँ, ये फ्रूट का पौधा हो गया, सब्जी हो गई, फ्रूट हो गया, ये धूप में चलता है। तो ये जो नर्सरी है, यहाँ पर थोड़ी बहुत आइडिया दे देना कि अगर कोई आए हमारी वीडियो देख के कोई आ जाए, बिल्कुल। ठीक है, तो उसको आप जो है वो कितने किस्म के पौधे आपके पास दस्तियाब है? पूरी वैरायटी मौजूद है या कुछ कम है, क्या कहेंगे? हमारे पास इस टाइम 300 की वारंटी मौजूद है, 300 पौधों की। सही। और वैसे 1000 की इसकी वारंटी होती है। हज़ारों के हिसाब से पौधों का नाम भी होता है और वारंटी भी होती है उसकी। हमारे पास इस टाइम 300 से 400 तक का है। यहाँ पर लोगों का आना जाना किस तरह का है? मतलब रश होता है आपके पास या इक्का दुक्का ही बिकता है? वो जैसे आम दिनों में रश होता है, अभी जो आखिरी तारीखें चलती है महीने की, उसमें कम होता है। मतलब पहली से लेकर ना 20 तारीख तक रश होता है रश। और उसके बाद 20 के बाद फिर स्लो हो जाता है काम। अच्छा, ये जो 2-3 आपने ये फ्लैट में लगाने वाले जो पौधे बताए हैं, जी जी। इनके क्या फ़वाइद क्या हैं? भाई इसका यही होता है कि इसको धूप से और खाद मिट्टी से, जरासीम से, इनों से बचाना पड़ता है। और नहीं, पानी का मतलब ये इंसानों को क्या फ़वाइद देते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। इंसानों के लिए यही हो सकता है कि उसको एक इंसान के लिए मतलब चेहरा खुश हो जाता है, उसका तबीयत खुश होती है। एक बंदा बीमार होता है ना, वो जहन लगाने के लिए, अपना तवज्जो करने के लिए कि उस पौधे में बेम लग ये जाता है। रात के वक्त जहरीली गैस वगैरह तो नहीं छोड़ते? ये नहीं इस नहीं तरह की कोई चीज़ तो नहीं है? ठीक है। जहरीली चीज़ उसके अंदर होती है, जो बेल बूटी होती है ना, उसके अंदर ज़रात होते ठीक हैं है। जहर के। सही। तो कीड़ा वगैरह हो जाता है उसके अंदर, एक मच्छर हो जाता है जिससे, एक लुकोड़ा होता है जो काले कलर का, इनके अंदर वो चीज़ नहीं? वो नहीं है। इसमें स्प्रे होती है और मुख्तलिफ स्प्रे करी जाती है इसके अंदर। ठीक है, हर ताकि वो पौधे जो की छोटे कीड़े वो पैदा ना हो। जी, और हर पौधे की मुख्तलिफ वो होती है स्प्रे इसकी। तो ये सारी चीज़ें आप गाइड करते हैं अपने जो खरीदार जो आता है उसको? हाँ, सब चीज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास रेंज क्या होगी, कितने से कम वाला पौधा कितने का और ज़्यादा से ज़्यादा पौधा किस वाला? कम से कम हमारे पास 200 से लेकर ना और 20,000 तक का पौधा है यहाँ पर आपके पास? जी। ठीक है, सही भाई, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इसके अलावा कोई ख़ास किस्म का कोई पौधा हो तो उसके बारे में भी हमें बताएं। खास किस्म का अपना खास जो इंडोर के पौधे लगाए जाते हैं ना, वो मनी प्लांट के कहलाए जाते हैं। वो थोड़ा सा दिखा दें। मनी प्लांट वैसे तो लोगों ने देखा हुआ होता है, मशहूर पौधा है, लेकिन फिर भी अगर आप दिखा देंगे। हमारे पास असल में छोटे पड़े हुए हैं, हमारे पास में छोटे वाले बड़े वाले हो गए ख़त्म। ये वाले? जी हाँ, ये संडे वाले दिन इंशाल्लाह आ जाएंगे हमारे पास। अच्छा, संडे को माल आ जाए जी। ये वाले भी जो है वो शेड के अंदर लग जाते हैं? जी। ये कौन से हैं? ये भी बड़े पत्ते वाला? जी जी जी। क्या नाम है इसका? अशोक नाम है इसका। अशोक बोलते हैं। ये भी लग जाता है शेड? जी। और ये एलोवेरा है? नहीं, ये कौन सा है? ये अपना वो नाम सनी प्लाट, इसका नाम सनी प्लाट। सनी प्लांट। तो ये जी। नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि ये जो है सूरज की रोशनी के बगैर नहीं फलता हो? नहीं, बिल्कुल मामूली रोशनी लग सकती है, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ही मामूली रोशनी के अंदर भी चल जाएगा। देखो ना, एक इंसान होता है, इंसान के लिए भी ऑक्सीजन लाजमी होती है। कि अपन कमरे में ही बैठे और होते हैं तो उसमें कमरे में घुटन सा होता है जैसे, और अपन बाहर निकल के तो अपन को लंबा सांस आता है, तो इसकी वजह से इनों के साथ भी ऐसा ही सीन होता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ठीक है, जज़ाकल्लाह। जी नाज़रीन, ये थी तमाम तर मालूमात गार्डनिंग के हवाले से, पौधों के हवाले से। ख़ास तौर से हमने बात की, जो हमारे साथ माली मौजूद थे, हमने उनसे बात की कि फ़्लैट्स के अंदर कौन से जो है वो पौधे लगाए जा सकते हैं, क्योंकि सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो उन्होंने कुछ एक पौधे जिनके नाम लिए हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी कुछ बताई हैं,
कुछ ये भी बताया कि उनका ख्याल कैसे रखा जाएगा, और वो पौधे जो है वो यहाँ पर आपको नर्सरी पे मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और वो पौधे ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं, नॉर्मल रेंज के पौधे हैं यहाँ पर। ज़ाहिर अच्छी क्वालिटी होती है तो थोड़ी से प्राइस जो है वो ज़्यादा होते हैं। आज की वीडियो से हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो में कुछ मुफीद मालूमात मिली होंगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।